Good morning, dear students. I am Ritu Kaushik, Assistant Professor in Civil Engineering Department. Today we will discuss about the type of canal lining. Type of canal lining are constructed to reduce water seepage. ठीक है, सबसे पहले तो लाइनिंग समझ लीजिए क्या होता है। जैसे हम एक प्रकार से क्या है कि कोई भी स्ट्रक्चर आपने बनाया, कैनाल है, नॉर्मली कैनाल के बारे में होते हैं, कैनाल आपने बनाई और उसके ऊपर आप लाइन प्रोवाइड कर देते हो किसी अदर मटेरियल की, वो क्या है कैनाल लाइनिंग। ठीक है, मिट्टी की आपने कैनाल बनाई है, लेकिन आप जहाँ पर आप कंक्रीट यूज कर रहे हो उसके ऊपर फिर आप ब्रिक्स यूज कर रहे हो या फिर एनी अदर मटेरियल जो भी आपके लिए सुटेबल है वहाँ पर, तो उसको क्या, उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, लाइनिंग। ठीक है, अब पढ़ते हैं कि कैनाल लाइनिंग आर कंस्ट्रक्टेड टू रिड्यूस वाटर सीपेज। अब लाइनिंग क्यों यूज की जाती है? नॉर्मली हमें पता है कि कैनाल दो टाइप के होते हैं, लाइंड और अनलाइंड। ठीक है, लाइंड में जिसमें लाइनिंग आप प्रोवाइड कर देते हो यानी कोई इम्प्यूरियस मटेरियल आप यूज करते हो। अनलाइंड क्या होता है? जिसमें जो कच्ची हमारे पास कैनाल होती है वो। अब ये देखो कि मिट्टी है, मिट्टी को कंपैक्ट करके आपने कैनाल बना दी, लेकिन जब वाटर उसमें से पास करवाओगे तो मिट्टी के जो पोर्सेज है वाटर को क्या करेंगे, ऑब्जॉर्व करेंगे और उससे क्या होगी, सीपेज होगी, यानी वाटर है जो क्या करेगा, पोर्सेज के थ्रू सीपेज होगी और वाटर बाहर निकल जाएगा या फिर अंडरग्राउंड हो जाएगा। तो उसको रोकने के लिए, प्रिवेंट इरोजन को कम करने के लिए, क्योंकि मान लो अगर पानी का जो प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो वो जो कैनाल के जो बैंक है, जो साइड्स है, उनको क्या करेगा, वो इरोज करेगा, उनको कट कर देगा जो प्रेशर है पानी का। एंड इम्प्रूव द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द कैनाल सिस्टम। और कैनाल सिस्टम की ओवरऑल एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए कैनाल लाइनिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और इसलिए बनाई जाती हैं। Different type of lining are used based on factors such as soil condition, canal function, cost and environmental impact. Below are the various type of canal lining along with their detail. चलिए वन वन करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास कंक्रीट लाइनिंग। कंक्रीट इज द वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एंड ड्यूरेबल मटेरियल यूज्ड फॉर कैनाल लाइनिंग, स्पेशली इन एरिया वेयर वाटर कंजर्वेशन एंड स्ट्रेंथ आर क्रिटिकल। कंक्रीट क्या है, सबसे मोस्ट कॉमन है और एक ड्यूरेबल मटेरियल है जो कैनाल लाइनिंग के लिए यूज किया जाता है। अब टाइप ऑफ कंक्रीट लाइनिंग में भी थोड़ा सा, सबसे पहले जैसे हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ कंक्रीट पढ़ते हैं, उसी प्रकार से जो टाइप ऑफ कंक्रीट है, जिस कंक्रीट की आप लाइनिंग प्रोवाइड कर रहे हो, दैट इज़ द टाइप ऑफ कंक्रीट लाइनिंग। तो पहला प्लेन कंक्रीट। प्लेन कंक्रीट सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कंक्रीट क्या होती है। कंक्रीट होती है सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट का मिक्सचर होता है कंक्रीट। किस चाहे सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट, या फिर सीमेंट प्लस फाइन एग्रीगेट प्लस कोर्स एग्रीगेट और प्लस वाटर, इनके मिक्सचर से हम क्या बनाते हैं, कंक्रीट। एक आर्टिफिशियल मटेरियल है जो कि हम लोग बनाते हैं, ठीक है, मिक्स करके। इनका रेशो होता है डिफरेंट। तो प्लेन कंक्रीट क्या है? अब सिंपल, कॉस्ट इफेक्टिव एंड ड्यूरेबल प्लेन कंक्रीट इज ऑफन यूज फॉर लार्ज कैनाल वेयर वाटर लॉस रिडक्शन इज ए प्राइमरी कंसर्न। जहाँ पर वाटर के लॉस को आपको कम करना है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वही है कि वाटर लॉस को आपको कम करना है, तो वहाँ पर आप किसका यूज करोगे, प्लेन कंक्रीट का। फिर है रेनफोर्स कंक्रीट, जिसको हम आरसीसी बोलते हैं। अगर आपने कंक्रीट के साथ स्टील बार यूज कर लिया, देन इट इज़ कॉल्ड द रेनफोर्स कंक्रीट। तो ये किस लिए यूज किया जाता है? फॉर एडेड स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए। दिस टाइप इज यूज्ड इन कैनाल सब्जेक्टेड टू हाई प्रेशर और हैवी ट्रैफिक। इट इज मोर ड्यूरेबल देन प्लेन कंक्रीट। प्लेन कंक्रीट से बहुत ड्यूरेबल है, क्योंकि प्लेन कंक्रीट में सिर्फ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ उसकी बहुत अच्छी होती है, लेकिन जब आरसीसी आप यूज करते हो, रेनफोर्स कंक्रीट आप यूज करते हो, तो इसकी टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दोनों बहुत अच्छी हो जाती हैं। It is more durable than plain concrete and provide resistance against cracking. Precast concrete slab में क्या होता है? Precast concrete element are manufactured off site, जिसको हम प्री स्ट्रेस कंक्रीट भी बोलते हैं, पीसीसी बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है कि साइट पर हमारे पास इतनी जगह अवेलेबल नहीं होती कि हम उसको वहाँ बना सकें, तो इसको हम कहाँ बनाते हैं, फैक्ट्री में बनाते हैं। और वहाँ पर इसको पहले ही, अगर मान लो आपने 200 किलो न्यूटन के लिए कोई मेंबर कोई स्ट्रक्चर बनाया है, तो उसको पहले ही वहाँ पर लोड अप्लाई करके देखते हैं कि ये उस लोड को रजिस्ट कर पाता है नहीं, यानी पहले ही इस पर लोड अप्लाई हो जाता है, इसकी टेस्टिंग हो जाती है। दैट इज़ द प्रीकास्ट कंक्रीट स्लैब। Precast concrete elements are manufactured off-site and then laid in position on the canal bed. This method is efficient for rapid construction and maintains as slab can be easily replaced if damaged. फिर हमारे पास शॉर्टक्रेट
यानी स्प्रेड कंक्रीट। तो क्या होता है कि आपने जो लाइनिंग प्रोवाइड किया उस पर आप स्प्रे करते हो किसका, एक हाई प्रेशर नोजल के साथ। दिस इज द टाइप ऑफ कंक्रीट स्प्रेड है ऑन टू द कैनाल सरफेस यूजिंग ए हाई प्रेशर नोजल के साथ आप क्या करते हो, कंक्रीट को स्प्रे करते हो। इट इज आइडिया फॉर इरेगुलर और डिफिकल्ट टेरेन एज इट कैन बी अप्लाइड क्विकली एंड द एडहेयर्स वेल टू अनइवन सरफेस। जहाँ पर अनइवन सरफेस है तो वहाँ पर स्प्रे करके उस जगह को फिल करना, दैट इज द शॉर्टक्रेट कंक्रीट। अब इसके एडवांटेज क्या हैं? पहला है कि लॉन्ग लास्टिक है ये एंड स्ट्रॉन्ग है। जो कंक्रीट है क्या हमारे पास लॉन्ग लास्टिक है एंड स्ट्रॉन्ग है। सेकंड क्या है, मिनिमाइज द वाटर सीपेज इफेक्ट, वाटर की जो सीपेज को कम करता है ये। थर्ड, कैन विदस्टैंड हाई फ्लो वेलोसिटी और लो मेंटेनेंस वंस इंस्टॉल। एक बार आप इसको इंस्टॉल कर देते हो तो इसकी मेंटेनेंस काफ़ी कम है। इसका डिसएडवांटेज क्या रहेगा हमारे पास? पहला रहेगा एक्सपेंसिव एंड लेबर इंटेंसिव टू इंस्टॉल, एक तो महंगा है थोड़ा, दूसरा लेबर की ज़रूरत है। थर्ड है सस्टेप्टेबल टू क्रैकिंग अंडर द एक्सट्रीम कंडीशन, और थर्ड पॉइंट है रिक्वायर पीरियोडिक इंस्पेक्शन एंड रिपेयर फॉर क्रैक्स। टाइम के अकॉर्डिंग इसमें इंस्पेक्शन की ज़रूरत है और जो क्रैक्स आते हैं उनको रिपेयर करने की ज़रूरत है। ठीक है, आज हमने सिर्फ एक टाइप पढ़ी है सीमेंट लाइनिंग, बाकी हम डिटेल में और अच्छे से इसको करेंगे। जो इसकी डिफरेंट टाइप ऑफ लाइनिंग बची हुई है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे उनको।